नमस्कार दोस्तों। देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ और महसूस कर रहा हूँ, आप में से इस समय जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, कुछ विद्यार्थी वो होंगे जिनको निश्चित रूप से सफल होने की उम्मीद होगी, और कुछ विद्यार्थी वो होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं हमारी सफलता हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कुछ वो भी होंगे जिनको ये स्पष्ट भी है कि शायद हम उस स्तर तक पेपर को अच्छे से नहीं कर पाए या वो प्रदर्शन अच्छा सा नहीं कर पाए जो कि हमें करना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो ये बात आप अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि कंपटीशन जो होता है ना, ये एक मैच की तरह होता है। उसके अंदर अगर हमारा नसीब और अनुकूलित वातावरण सहयोग करे तो जटिल से जटिल पेपर में भी हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। और यदि हमारा नसीब काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम बहुत आसान के अंदर भी किसी दिक्कत से घिर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को जो कि सफलता के बिल्कुल नज़दीक है और जिनको लगता है निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम एक किनारे पर हैं, हमारी संभावनाएं बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, तो उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे तैसे करके अगर वो सीमा पर है तो वो भी सफलता को प्राप्त करें। और जो विद्यार्थी लगभग उस स्थिति में हैं या जिनको ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएँ, तो उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि वो इस बात को भुला करके, जो कुछ हुआ उसको छोड़ करके एक नई दिशा में, नई सफलता के लिए, नई तैयारी के लिए जुट जाएँ। मित्रों, ज़िंदगी परीक्षाओं का आलम है और यहाँ पर परीक्षाएं आती जाती रहेगी। सफलता असफलता प्रत्येक परीक्षा के परिणाम के रूप में आते जाते रहेंगे। उनको हताश और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक रूप से अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और विशेष रूप से अभी प्रदर्शन में क्या कमियां रही, उन कमियों को एक डायरी में लिखना चाहिए और एक एक कमी को दूर करते हुए भविष्य में ऐसी कमियां वो नहीं छोड़ें, भविष्य में ऐसी कमियां उनसे नहीं हो, भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करें और निश्चित सफलता वो प्राप्त करें, ये सोचते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिन लोगों को दोस्तों ये लग रहा है कि हम पूर्णतः सफलता के बिल्कुल नज़दीक हैं या हम सफल हो ही जाएंगे, उन लोगों को भी अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहिए, बल्कि भविष्य की आगे की अन्य परीक्षाएं ग्रेड सेकंड फर्स्ट की तैयारी में जुट जाना चाहिए, ताकि वो और अच्छे पदों तक या अच्छी सफलता तक पहुंच पाएँ। और जिन लोगों को लगता है कि अभी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और भविष्य में दोबारा से उनको उसके लिए प्रयास करने हैं, तो वो दोबारा से प्रयास के अंदर अभी से जुट जाएं। समय जो होता है उसको निकलते हुए देर नहीं लगती है। कई साल के बाद में ये एग्ज़ाम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो गया और वो समय गुजर गया, पता ही नहीं चला। पहले लगता था कि अभी तक कुछ भी नहीं है, 2 महीने हैं, 6 महीने हैं, और 6 महीने 2 महीने सब गायब हो जाते हैं और वो दिन निकल करके हम उससे आगे आ जाते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है हमारी आगे की जो रणनीति है वो हमें किस प्रकार से बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि हम सफलता की स्थिति में हैं तो हमारी रणनीति उसी प्रकार की हो कि हम जो उससे उच्च परीक्षाएं हैं उनके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। और जो अभी सफलता की स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अब उनका जीवन यहीं रुक गया है या लाइफ में इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी निराशापूर्ण बातें मस्तिष्क में लाने की जगह ये सोचना है कि शायद कुछ न कुछ गलतियां मुझसे रही, कुछ न कुछ कमियां मुझसे रही, जिनकी वजह से मैं ये ऐसा नहीं कर पाया, और अब भविष्य के अंदर ये गलतियां मैं दोबारा नहीं करने वाला हूं और 100% इस बार सकारात्मक प्रदर्शन करने वाला हूं। ये सोच करके उनको नई तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। निश्चित रूप से दोस्तों उम्मीद करता हूँ यदि वो ये सोच करके अपनी नई तैयारी के लिए जुट जाएंगे तो 100% एक बड़ी सक्सेस हो सकता है उनका इंतज़ार कर रही हो और वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर पाएँ। आपको ये ठीक से पता है दोस्तों कि दो लड़ते हैं तो एक हारता है दूसरा जीतता है। यहाँ पर तो लाखों विद्यार्थी बैठते हैं और उसमें से हज़ारों सीटें होती है, तो लाखों विद्यार्थी वो होते हैं जिनको असफलता हाथ लगती है और कम विद्यार्थी वो होते हैं जिनको सफलता हाथ लगती है। तो आपको इस मुद्दे के ऊपर चिंतन नहीं, मंथन नहीं करते हुए चिंता करने की दिशा में जाने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर हम चिंतन और मंथन नहीं करेंगे और चिंता की तरफ डूबे रहेंगे दोस्तों, तो आगे क्या कर पाएंगे। इसलिए अभी आपको
चिंता से बाहर निकल करके, दुश्चिंता से बाहर निकल करके केवल और केवल अपने आप के ऊपर, अपने विचारों के आधार पर एक चिंतन और तर्क करने की ज़रूरत है कि आगे हम क्या करें। निश्चित रूप से आगे की परीक्षा में हम किस तरह से सफल हो सकते हैं, उसके लिए प्रयास करें। और इसके लिए अभी से आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है और उसमें जुटने की ज़रूरत है। आपको ये तो पता ही है दोस्तों कि निश्चित रूप से फिर से विज्ञप्ति आने वाली है, फिर से एक नई तैयारी जो है आपके सामने होगी। अगर आप अभी बीच में गैप करते हैं और फिर वापस तैयारी शुरू करेंगे तो वापस तुम्हारे लिए नई दिशा हो जाएगी। अभी की आपकी जो तैयारी है उसी को आप जो है लगातार बनाए रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हताश बिल्कुल नहीं होना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। जीवन में ये चीज़ें आती जाती रहती है। सुबह होता है तो शाम भी होती है और शाम होती है तो सुबह भी होती है। अगर किसी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ इस पेपर में तो ये मान के चलिए कि वो सवेरा दूर नहीं जब आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले होंगे। कई स्टूडेंट होते हैं जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं और फर्स्ट ग्रेड में पास हो जाते हैं, कांस्टेबल में पास नहीं हो पाते और आरएस की परीक्षा में पास हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आनी जानी है, इनको लेकर के तनाव, दबाव, चिंता, दुश्चिंता नहीं करें, बल्कि सकारात्मक सोचें। और ईश्वर निश्चित रूप से आपका सहयोग करेगा। ईश्वर निश्चित रूप से आपको आज नहीं तो कल सफल बनाएगा। और ये तो आपको पता है ही दोस्तों कि सफल तो उन्हीं लोगों को या उतने ही लोगों को होना संभव है जो लोग जितनी सीटें उससे ऊपर कोई भी संख्या है तो वो तो बचना ही है। तो उन लोगों को ये नहीं सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तय सी बात है दोस्तों, हजारों की संख्या में से अगर सैकड़ों का चुनाव होना है तो आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उसी प्रकार के रहने वाले हैं, या फिर उन्हीं का चुनाव होने वाला है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ही क्यों नहीं हुआ, मेरा नसीब खराब था क्या। तो नसीब किसी का खराब नहीं होता है। निश्चित रूप से आपका नसीब भी बुलंद है, लेकिन उस बुलंद नसीब को हमें पहचानने की ज़रूरत है। किस दिशा में बुलंद है ये जानने की ज़रूरत है। हमारी क्षमताएं क्या उसको समझने की ज़रूरत है। और हो सकता है इससे बड़ी परीक्षा आपका इंतजार कर रही हो, कोई बड़ा मुकाम आपका इंतजार कर रहा हो, इसके लिए उस दिशा में आपको काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, नई ऊर्जा के साथ में, नए जोश के साथ में फिर लग जाएं। केवल वो विद्यार्थी अभी ये मान बैठे हैं कि अभी हम सफलता की स्थिति में या अच्छे प्रदर्शन की स्थिति में नहीं थे, सफलता की स्थिति में है, किनारे पर, उन लोगों को भी अपनी तैयारी को नहीं रोकना चाहिए। ईश्वर करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से सफलता मिले, निश्चित रूप से वो अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा दे पाएँ। और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उनको एक शक्ति मिले ईश्वर की तरफ से कि वो शक्ति को प्राप्त करके फिर से आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर पाएँ और सुनिश्चित सफलता की ओर अपने रास्ते को बना पाएँ, अपनी दिशा को बना पाएँ। बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद भी ऐसे कमेंट करने वाले हैं जो नेगेटिव प्रकार के होंगे, लेकिन मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि नेगेटिव कमेंट करने या मतलब इधर उधर की बात करने के बजाय यदि हम खुद के ऊपर मंथन और चिंतन करें और सकारात्मक रूप से सोचें कि कहाँ हमसे त्रुटियाँ हुई है, कौन सी गलती हमसे हुई है, कैसे गलती हुई है, उसको दूर करें और उसको दूर करते हुए निश्चित रूप से आगे की मंजिल के लिए विचार करें तो उनको 100% सफलता मिलेगी। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी प्रकार की हताशा और निराशा से किसी भी व्यक्ति को नहीं घिरना चाहिए। पूरे मनोयोग के साथ में सकारात्मक रूप से एक अच्छे परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में आपको काम करना चाहिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, आगे निश्चित रूप से आपको और अच्छी बड़ी सफलताएं मिले और आप सकारात्मक परिणामों की ओर जाएं। इन सभी शुभकामनाओं के साथ में अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगा और आप लोगों से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भविष्य में भी जैसे जैसे आप लोग अपनी तैयारी करते हैं किसी प्रकार की, तो उसमें क्या सहयोग मेरी तरफ से हो सकता है, जो अपेक्षित सहयोग होगा वो मैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करूँगा। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने में से कुछ पेपर्स में ऐसी स्थिति देखी गई कि वहाँ पर घुमा फिरा के थोड़ा प्रश्न दे दिया तो उनको लगा कि जो पढ़ा है उसमें से कुछ भी नहीं आया। तो उनको सिर्फ यही है कि पढ़ा है उसमें से नहीं आया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर कोई व्यक्ति अपना पूरा एफर्ट्स लगाता है, प्रयास करता है। आप लोगों ने खुद ने भी तो मेहनत की। आप किसी शिक्षक को लेकर बोलते हैं कि पढ़ाई में से नहीं आया, तो आप ये भी तो सोचिए, आपने तो खुद ने खुद के लिए मेहनत की है, फिर आपने क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आप भी तो ये सोच सकते हैं ना।
तो इसलिए प्रक्षेपण मत करिए, प्रक्षेपण करने की जगह मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए कि गलती कहाँ से हुई, त्रुटि कहाँ से हुई। और दोस्तों, अगर जिस दिन आपने अपने आप के ऊपर अपने खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, अपने को झांक कर देखना शुरू कर दिया ना, अपनी पावर को देखना, अपनी कमियों को देखना, उनको दूर करना, पावर को और अपग्रेड करना, तो वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब आप एक बेहतर सफलता के नज़दीक होंगे। अभी मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा और मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, नई दिशा के साथ में। धन्यवाद।